नमस्कार, किसान रेडियो में आप सबका स्वागत है और मैं हूं राज झा। आज हम अपने इस अंक में एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, जो है युवा किसान रेडियो। युवा किसान रेडियो इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे खत आते थे या ऐसे मेल आते थे जिसमें हमसे पूछा जाता था कि हम खेती नहीं करना चाहते पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ आसपास घर के या अपने जहाँ रहते हैं गाँव में, शहर में कुछ अलग सा करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी नहीं करना चाहते, कुछ अपना व्यवसाय हो। तो हमने सोचा बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और इस पहली कड़ी में पहली बार आपसे जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय स्वयं दें कि वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं और किस तरह से इस सहभागिता में काम कर रहे हैं। तो मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम आशीष है। मैं बिहार से हूँ और पिछले 6 सालों से अहमदाबाद में गांधी आश्रम नाम की संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे कागज बिनने वाली बहनें जो होती हैं, वेस्ट कलेक्टर्स, उनके साथ काम करता हूँ। तो ये कैसे चलता है पूरा मॉडल, कुछ हमें समझाएंगे? तो इस प्रोजेक्ट का नाम पर्यावरण मित्र है। तो हर शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है जो वेस्ट मैनेजमेंट करती है और उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स होता है जो अनऑर्गेनाइज तरीके से पर्दे के पीछे रह के शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने में बहुत मदद करता है। तो हमारा जो काम है उन बहनों के साथ है जो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। तो आइडिया ये था कि अहमदाबाद की बात करें तो 30,000 ऐसी बहनें हैं जो रोज सुबह शहर के अलग अलग एरियाज में जाती हैं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चलती हैं, कम से कम 1,000 बार झुकती हैं, तब जाके 15 से 20 किलो कचरा रिसाइक्लेबल्स वो कलेक्ट करती हैं। तो उनकी इस मेहनत से 6 लाख किलो कचरा रोज यहाँ का डंप साइट जो है वहां जाने से बचता है और रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो डिग्निटी होनी चाहिए, वो नहीं थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने इवॉल्व किया कि आप इतना शानदार काम कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए, आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए। और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसमें हमारा मेन एम है कि इन बहनों को की लाइफ में होलिस्टिक तरीके से बदलाव लाया जा सके वेस्ट मैनेजमेंट का यूज करके। तो ये जो कचरा पिक होके आता है आपके पास, इसको आप लोग रिसाइकिल करते हैं या इसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं? तो हम लोग 2 अलग अलग मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। एक तो जो बहनें रोड पे जाके कलेक्ट करती हैं, तो रिसर्च में ये पाया गया था कि जब वो कबाड़ी वाले को सेल करती हैं तो उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनको वजन में चीट किया जाता है। सारी बहनों ने कुछ ना कुछ लोन ले रखा है तो उनको सही पैसे नहीं मिलते। तो हमारा एक मॉडल चलता है कि हम लोग हर स्लम कम्युनिटी में एक कबाड़ी की दुकान खोलते हैं ताकि उस स्लम में जितनी भी इस तरह की बहनें हैं हमारे पास लाके अपना सामान बेच सके और उनको पहले दिन से उनकी मेहनत का सही पैसा मिल सके। और दूसरे मॉडल में अब 3-4 साल होने के बाद, अब चूंकि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को समझते हैं, तो हम लोगों ने अब नेक्स्ट स्टेप लिया है और हम लोग गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके इन बहनों को डायरेक्ट सोसाइटीज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि बहनों को सुबह 3 बजे 4 बजे जाने की जरूरत ना हो। वो प्रॉपरली विद यूनिफॉर्म एंड आई कार्ड 8 बजे डोर स्टेप से जाती हैं, ड्राई और वेट वेस्ट कलेक्ट करती हैं, जो वापस हमारे सेंटर पे आता है। वेट वेस्ट को हम लोग कंपोस्ट खाद बना देते हैं, ड्राई वेस्ट को फिर थोड़ा वैल्यू एडिशन करके, वैल्यू एडिशन मतलब थोड़ा सा सॉर्टिंग वगैरह किए या कॉम्प्रेस किए, ग्राइंड किए, और उसके बाद उसको रिसाइकलर्स के यहाँ भेज दिया जाता है। तो इस सेलिंग से जो प्रॉफिट आता है वो इनसे इनके साथ शेयर होता है? बिल्कुल, ये पूरा मॉडल एक कोऑपरेटिव का मॉडल है जिसमें हम लोग सिर्फ फैसिलिटेटर्स है और बहन ही ओनर है। तो जो बहन जितने रुपए का माल लाती है, जितना सामान लेके आती है, हर क्वार्टर के एंड में उन बहन को प्रॉफिट का वैसा ही रेशियो में शेयर किया जाता है ताकि जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा मोटिवेशन मिल सके मेहनत करने की। तो ये जो मॉडल है ये तो किसी भी शहर में अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, इस मॉडल की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपली रेप्लिकेबल है और स्केलेबल है। और यही कारण है कि ये जो मॉडल हम लोग अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ चला रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको टेकअप किया है और इंडिया में जितने भी कैंटोनमेंट्स हैं हर जगह इसको रेप्लिकेट करने की बात चल रही है। 5-6 जगह पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है काम। तो इसमें अब टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है आपके यहाँ? तो हम लोग जैसे अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ 3,000 घर हैं और 3,000 घर को प्रॉपर तरीके से एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज देने के लिए करीब 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है।
तो उस तरीके से अगर शहर में आप 50,000 घरों के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत आराम से आप 300-400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे आने वाले समय में। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का है, इसको गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट करती होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट्स कंसर्न। बिल्कुल, हमारे केस में अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग अभी सीख ही रहे थे कह सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल ही हुआ था और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं इस फील्ड में उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, जो इनोवेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। क्योंकि हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम थी, इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ जो पार्टनरशिप है उस पर अभी ज्यादा फोकस नहीं किया है। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें दूसरे तरीके से मिलता है, जैसे अगर आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपको परमिशन चाहिए तो गवर्नमेंट उसमें अच्छे से सपोर्ट कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट का जितने भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसमें जहाँ पे भी गवर्नमेंट से इंटाइटलमेंट्स की जरूरत है वहाँ उसमें उनका सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट बिल्कुल है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आज तो स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इट इज अ वेरी हॉट टॉपिक टू वर्क ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। As a youth, how do you see it as an opportunity for youth who want to do something within their own areas? या इस तरह के कोई और भी प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आते हों? तो एक यंगस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अभी पूरा इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो जी। वेस्ट मैनेजमेंट एज अ सेक्टर भी आने वाले समय में बहुत बूम करने वाला है, क्योंकि कचरा का जो प्रॉब्लम है अभी तो शुरू ही हुआ है। हम्म। अभी बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, फिर छोटे टीयर 2 सिटी में होगा और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम गांव तक पहुंच जाएगा। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें इन्वॉल्व होने का। सेवा के पर्सपेक्टिव से भी बहुत स्कोप है, क्योंकि इंडिया में करीब 40 लाख ऐसे फैमिलीज हैं जो रैक पिकिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर किसी को बिजनेस का यूज करके सर्विस करना हो जैसा हम लोग कर रहे हैं तब भी उसमें बहुत स्कोप है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट पे काम करना हो या विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना हो, तो इससे अच्छा, इससे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको शायद ही कभी मिले। हर तरीके का सपोर्ट। दिस ऑल्सो ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर गर्ल्स जो अपने वो यहाँ रहती हैं, क्योंकि वो हाउसवाइफ्स और वो जो रेजिडेंट्स हैं उनसे बात करने में ज़्यादा सक्षम होंगी, और जो हमारे कलेक्टर्स हैं उनसे भी बात करने में, उनको समझाने में और एक तरह का बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करने में उनको लड़कियों को भागीदारी इसमें ज़्यादा देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी खुद की संस्था में 80% महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये लड़कियों को या बहनों को आगे लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत हद तक घरों में भी बहनें ही संभालती हैं, चाहे वो मेड के रूप में हो, चाहे वो हमारी मम्मी या बहनें हो। तो अगर बहनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वो जो अवेयरनेस का पार्ट होता है, कलेक्शन का पार्ट होता है, उनको मोटिवेशन का पार्ट होता है, वो बहुत ही आसानी से अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं जब आपके यहाँ विजिट किया था तो देखा था कुछ एक पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बॉटल्स को पेंट करके उनको सुंदर बना देना और उनकी सेल्स करना, या कचरे से वेस्ट टू वर्थ बना के उनको सेल करना और खाद को सेल करना। तो इन सब से भी पैरेलल इनकम जनरेशन और एनर्जीज जो है वो एक तरह से चैनलाइज कर दी जाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर हम लोग किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक सोच रखने वाली भी बहनें मिलती हैं। तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वेस्ट को यूज करके बनाते हैं, ताकि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके जो कि स्किल बेस्ड हो। उसी तरह जैसा आपने बताया, जो खाद हम लोग यूज करते हैं, कचरे से खाद बनाए, खाद को फिर बहनों के थ्रू भी सेल किए, ताकि वो जो है उनका एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल होता है। इस तरीके से अगर इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जाए तो अगेन स्काई इज द लिमिट। बहुत सारे लोग प्लास्टिक से आजकल फर्नीचर्स बना रहे हैं, तो वो उसका भी एक छोटा सा सेटअप कहीं पे किया जा सकता है, अगर उस तरीके का माइंडसेट हो यंगस्टर्स का या एंटरप्रेन्योर का। आपकी कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा ब्लॉग या कोई फेसबुक पेज है जहाँ पे लोग और पढ़ सकें इसके बारे में, या आपका कोई नंबर जिससे अगर उनको मदद चाहिए हो तो मिल सके? तो हमारा वेबसाइट है पर्यावरण मित्र .info और फेसबुक पे भी इसी नाम से पेज है। यहाँ पे जाके लोग आपकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे लोगों में एक बहन उनको दिखेगी, एक बिंदी दिखेगा, एक चेहरा दिखेगा और एक राउंड सा लोगो है जिसमें वो बहन धरती को सपोर्ट कर रही है। जो हमारा पूरा विजन है कि इन बहनों के कारण हमारा सिटी क्लीन और ग्रीन रहता है, तो इन बहनों को क्यों ना हम लोग एम्पावर करें।
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण मित्र नाम से कई संस्थाएं काम करती हैं जो अलग अलग विषयों पे फोकस करती हैं। आपकी जो पर्यावरण मित्र है उसमें ये एक बहन का आइकॉन बना हुआ है। हाँ, हमारे लोगों में एक जो फोटो है दैट लुक्स लाइक अ फेस ऑफ अ सिस्टर। अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पद्धति सी हो जाती है कि बीए करो, एमए करो, नौकरी करो, बीए करो, एमए करो, नौकरी करो। और आज की डेट में नौकरी भी कोई उतनी बढ़िया नहीं रह गई है। कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी रखा जा सकता है, और अधिकतर आप मन मार के ही करते हैं। आपका आज के यूथ के बारे में क्या आकलन है? क्या वो लोग इन धाराओं को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या करनी चाहिए, या फिर उसी बंधन में बंधे रहना चाहिए? नहीं, मेरा बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट होगा, उनको बोलना चाहूंगा मैं कि हमारे पेरेंट्स का जमाना अलग था। उस समय अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी थी, हम लोगों से ज्यादा ही थी क्यों, और अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण अगर एक बार उनको जॉब मिलता था तो उनके पास स्विच करने का या एक्सपेरिमेंट करने का स्पेस नहीं था। आज हमारे इंफॉर्मेशन का एज है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग हो सकती है। दूसरा, अगर खुद का कुछ किया जाए तो जो भी चेंज हम लोग लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, खुद से करते हैं तो हमें पता रहता है कि यार दिस इज द वे वी शुड बी डूइंग इट। और अपनी एक नौकरी के का जो पूरा फ्रेमवर्क है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी डेवलप ना हो सके इसलिए बनाया गया है, क्योंकि यंगस्टर्स सिर्फ नौकरी करें, अपने बारे में सोचें, और जो बड़े लोग हैं जो ऊपर के टॉप में बैठे हैं वो लोग उसी जगह बैठे रहे। तो मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि हम लोगों को आज के एज का फायदा लेना चाहिए, आज का इंफॉर्मेशन एज का फायदा लेना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल करनी चाहिए। हमारी खुद की संस्था की बात की जाए तो हमारी खुद की संस्था में 50 बहनें अभी एम्प्लॉयड है, तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये कि सारे यंगस्टर्स मिलके 50 परिवार को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और 300-400 परिवार को इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। लर्निंग वाइज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको एचआर भी देखना है, लीगल भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है, मार्केटिंग भी देखना है। जो नॉलेज, जो स्किल्स आपको कोई पर्टिकुलर जॉब कभी भी नहीं दे पाएगा। तो आई विल से दैट एवरीबॉडी शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस। हो सकता है लाइफ बढ़ ना करे, बट इसकी लर्निंग जरूर लें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और मैं चाहूँगा अपने सुनने वालों को कि इनके फेसबुक पेज, इनके वेबसाइट पे जाके थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, देखें, और ये जो हमारा बंधन है नौकरी वाला, उससे निकल के अगर हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। आप ये अपनी नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, अपने प्रॉपर काम के साथ, बिजनेस व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अलग समाज के लिए, अपने लिए। और आमदनी के दायरे जो हैं अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एवेन्यूज़ खुल रही हैं जिन पे हमारे यंगस्टर्स काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कवर करूं, तो मुझे ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा, और लिखिएगा कि आज से हमारा जो ये युवा किसान रेडियो शुरू हुआ है, ये आपको कैसा लगा। मैं कोशिश करता रहूँगा एक के बाद एक युवाओं को लेके आने की जिन्होंने कुछ नया किया है, ताकि आप भी कुछ नया कर सकें और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।